परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। उसने फिर से हमें एक नया दिन दिया है। ये उसकी महाकरुणा और दया का फल है कि वो हम मिट नहीं गए, परंतु प्रतिदिन को आज का दिन कहकर वो परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ते चले जा रहे हैं, ताकि हम भी परमेश्वर के और निकट आते चले जाएं और पूरी रीति से अपने प्रभु के साथ बादलों पर उठाए जाने के लिए तैयार हो सकें। इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए, अवसर के लिए कि परमेश्वर के पवित्र वचन को ऑनलाइन बोलने के लिए अवसर दिया है, सुनने के लिए अवसर दिया है। और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे आगे भी। दिनों में अगले संडे समय तक हम लगातार प्रकाशित वाक्य की ओर ध्यान लगा रहे हैं, उसके मुख्य बिंदुओं की ओर। पिछले संडे को प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय तक हमने देखा था। अब आगे 14 अध्याय से इसके मुख्य बातों को हम देखेंगे, जो 22 अध्याय तक, जहाँ तक परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। और इसलिए इससे पहले कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर जाएं, आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करने पाएँ। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आँखों को बंद करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने लगातार हमारी सहायता किया है इन दिनों लॉकडाउन के दौरान, कि आपके पवित्र वचन को हम ध्यान करें। और इन दिनों आपके पवित्र वचन बाइबल के आखिरी पुस्तक की ओर हम ध्यान लगा रहे हैं, उसके मुख्य बातों को, ताकि उनके द्वारा हम अपने आप को तैयार कर सकें और जान सकें कि इन अंतिम दिनों में आप क्या क्या करने जा रहे हैं, आपके पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है, ताकि और भी हमारे अंदर परमेश्वर आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो और अपने आप को हम तैयार करें। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन में मैं अपने आप को और अपने सारे प्रिय लोगों को, जो लोग ऑनलाइन सुनते हैं और उसके बाद भी जो लोग सुनते हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में एक गीत सुनेंगे और उसके बाद परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे भी आज के दिन को दिखाया है और संभाल के रखा है। ये परमेश्वर पिता का प्रेम है, इसलिए उस परमेश्वर पिता के प्रेम के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक गीत को सुनेंगे और अपने हृदय को तैयार करेंगे। तो इस गीत को सुनेंगे।
जीवन जीता चलो तुझ में ही खुद को पाता रहूं मेरे गीतों में तू बस जा मेरी साज़ों में तू समा जा मेरा ये जीवन बने तेरा गीत मेरी ये सांसें बने तेरे गीत मेरे गीतों में तू बस जा मेरी साज़ों में तू समा जा मेरे गीतों में मेरे गीतों में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस गीत के लिए। सुंदर परमेश्वर की महिमा के गीत के लिए धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का। ऐसा ही हो हमारे जीवन में कि हमारे गीतों का विषय हमारा परमेश्वर ही हो, हमारा प्रभु यीशु हो, ताकि हर समय हर पल हम अपने जीवित परमेश्वर में बने रहें, यीशु मसीह में बने रहें और उसकी महिमा बढ़ाई हमारे जीवनों के द्वारा लगातार होती रहे। प्रकाशित वाक्य 14 से आगे हम आज के दिन में देखेंगे। पिछले दिन हम देखे थे कि 13वां अध्याय में कि जो ख्रिस्त विरोधी होगा उसका नंबर होगा 666 और वो हर को देना चाहेगा उस समय, परंतु जो लोग उसको नहीं लेना चाहेंगे उसको वो मरवा डालेगा। और जो लोग नंबर लेना चाहेंगे उनके लिए ऑप्शन रहेगा कि खुले तौर पर वे स्वीकार करें कि वो लोग ख्रिस्त विरोधी के लोग हैं, अपने माथे पर वो चिन्ह को लगाएं, उस छाप को, या अपने दाहिने हाथ में हथेली पर अर्थात गुप्त रीति से वो ख्रिस्त विरोधी के अनुयायी हैं ऐसा शो करें। परंतु साथ ही साथ वो परमेश्वर के भक्त हैं या हम परमेश्वर के लोग हैं, कलीसिया के अंग हैं, ऐसा वो लोग शो कर सकते हैं, क्योंकि प्रकट में उस चिन्ह को नहीं लेंगे। परंतु जब हम 14वें अध्याय में हम देख रहे हैं, रिवलेशन 14 में हम जब देखते हैं यहाँ पर फिर एक यहाँ पर निश्चित संख्या के विषय में लिखा है कि फिर मैंने सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं और जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है और हेडिंग में लिखा है कि मेमना और उसके लोग, अर्थात ये निश्चित रूप से प्रभु यीशु की कलीसिया है ये, और कलीसिया में भी वे लोग हैं, क्योंकि ये संख्या जो है निश्चित संख्या है।
भले ही ये 1,44,000 ये एकदम एग्जैक्ट नंबर ना हो, परंतु वो निश्चित संख्या होगी जिसको गिन सकते हैं, गिना जा सकता है ऐसी निश्चित संख्या। जैसे कि हमने इसका 7 अध्याय और 9 पद में देखा था, इसी का 7 अध्याय 9 पद में कि एक बड़ी भीड़ को यूहन्ना ने देखा था। 7 अध्याय का 9 पद। इसके बाद हरेक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर ने बताया कि एक अनगिनत भीड़ होगी, और वो भीड़ कौन होगी? जो महाक्लेश काल से निकल कर आए होंगे। उसी के 14 पद में लिखा हुआ है, जो अपना गला कटवा के या मरकर जो स्वर्ग पहुँचेंगे, और उस समय और बहुत सारे लोग, वो भीड़ अनगिनत होगी जो गिना नहीं जा सकेगा। परंतु यहाँ पर 14वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या होगी जिसको लोग गिन सकते हैं। और ये कौन लोग हैं? एक अनगिनत, और ये निश्चित संख्या जो होगी, ये और भी विशेष लोग होंगे। विशेष लोग होंगे कहने का अर्थ है कि ये लोग वे लोग होंगे जो पूरी रीति से प्रभु यीशु के पीछे चले होंगे, चलते हैं। जैसे कि 4 पद में, नहीं, ये 14 का 4 पद, 14 अध्याय का 4। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। हाँ, ये बहुत सारे लोग मरकर प्रभु यीशु के नाम से अवश्य स्वर्ग चले जाएंगे, परंतु इस गिनती में नहीं आएंगे वो लोग जो पूरी रीति से निर्दोष होंगे। और जहाँ कहीं मेमना जाता है, अर्थात पूरी रीति से प्रभु यीशु के पीछे पीछे चले होंगे, जिन्होंने और स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर वे कुंवारे हैं। ये उनके विषय में लिखा है, जैसे कि हम लगातार प्रकाशित वाक्य में स्त्री के विषय में देख रहे हैं और आगे और भी देखेंगे। वो स्त्री जो है बेबीलोन है, या वेश्या जो सिस्टम है, वो वर्ल्ड सिस्टम। और इसी कारण से परमेश्वर पुराने नियम के लोगों को, इस्राएलियों को बार बार वेश्या वेश्या बोलता है, व्यभिचारी बोलता है। नए नियम में भी बोलता है व्यभिचारी, अर्थात वे लोग जो संसार की ओर भी ध्यान देते हैं, संसार की वस्तुओं पर भी जिनका मन लगा रहता है, और जो लोग प्रभु यीशु के साथ भी चलना चाहते हैं, ऐसे लोग को, परंतु ये लोग वे लोग हैं जो पूरी रीति से बहुत खराई के साथ अपना क्रूस लेकर सकरे मार्ग में चलते हों, जहाँ जहाँ कहीं मेमना जाता है। और 5वां पद हमने पढ़ा, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। झूठ से बहुत दूर, कोसों दूर, ऐसा पवित्र जीवन, निर्दोष जीवन जो लोग जी कर स्वर्ग जाएंगे, ये उनकी गिनती होगी। और ये लोग बहुत ही और धन्य लोग ठहरेंगे वहाँ पर। परमेश्वर की दृष्टि में बहुत कीमती लोग ठहरेंगे, ये लोग पवित्र लोग ठहरेंगे, जिन्होंने सचमुच में वो जीवित परमेश्वर की, प्रभु यीशु की, अपने उद्धार पाने के बाद के दिनों में, अपने देह में रहने के दिनों में अपने जीवित परमेश्वर की महिमा किए होंगे।
ये उनकी संख्या का वर्णन है। फिर उसके बाद 7 पद से 9 पद तक हम देखते हैं, 10 पद तक और 3 स्वर्गदूतों के विषय में देखते हैं। जो 7वां पद पढ़िए। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। हाँ, ये परमेश्वर के लोगों के लिए एक मतलब उत्साहित करने वाला ये वचन है। जो लोग परमेश्वर के साथ या प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, जिनके पास उद्धार का अनुभव है अभी, और उद्धार का अनुभव को प्राप्त करके चल रहे हैं वो लोग, उनके लिए है कि चूँकि न्याय का समय आने वाला है, और उस कारण से परमेश्वर से डरो। उस जीवित परमेश्वर का भय, पवित्र भय हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए, उसका भय होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का न्याय होने वाला है। विश्वासियों के लिए अलग न्याय होगा, जिसको मसीह का सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा जिनको, और फिर बाद में और दूसरे लोगों का न्याय होगा, पृथ्वी के सब लोगों का, जिसको जो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये स्वर्गदूत लोग ये बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में ये दूसरा स्वर्गदूत 8 अध्याय में देखिए क्या बोल रहा है। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वो बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। हाँ, ये बताना चाह रहा है अपने लोगों को कि एक दिन ये बड़ा बाबुल जो है गिर जाएगा या समाप्त हो जाएगा, और फिर आगे को नहीं रहेगा वो। और इस कारण से पूरी रीति से इसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। फिर तीसरे स्वर्गदूत ने कहा कि जो लोग उस मूर्ति की पूजा करेंगे, उनके ऊपर परमेश्वर का भयानक प्रकोप, क्रोध पड़ेगा, और वो मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेंगे। और इस प्रकार से फिर 14 पद से हम आगे देखते हैं, इसी में कटनी के विषय में लिखा हुआ है। 14 पद पढ़िए। और मैंने दृष्टि की, और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने जो बादल पर बैठा था बड़े लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। हाँ, बस। तो यहाँ पर कटनी का समय बोल रहा है। कटनी चोखा हंसुआ दिया और काटने के लिए बोला, कटनी का समय आ गया बोला। तो ये कौन सा कटनी का समय था? ये उस कटनी, वो वाला कटनी के विषय में नहीं बोला, नहीं है ये, जिसके विषय में प्रभु यीशु ने कहा था अपने चेलों को यूहन्ना 4 अध्याय में कि अपनी आंखें उठाकर देखो कि फसल कटनी के लिए तैयार हो गया है। वो कटनी का नहीं है ये वो कटनी है, जैसे कि 19 पद में हम पढ़ते हैं, 19 पद इसी का। और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला, और पृथ्वी की दाख लता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप और आप रौंदे गए, और रस के कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा, ये 100 कोस तक बह गया। ये कटनी जो है परमेश्वर के भयानक क्रोध को दिखा रहा है, और वो परमेश्वर अपनी कलीसिया प्रभु यीशु के दुल्हन के ऊपर ये क्रोध कभी भी नहीं दिखाएगा, और इसके पहले वो रैप्चर हो गया रहेगा। और तब फिर ये वो वाला क्रोध का कटनी है, जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, उस मूर्ति का थे या दाहिने हाथ में ले लेंगे,
परमेश्वर का भयानक प्रकोप उन पर पड़ेगा, उस चीज़ को दिखाता है। फिर 15वें अध्याय में हम देखेंगे उसका दूसरा पद पढ़िए। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा, और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। तो ये जो परमेश्वर ने उसको दिखाया, ये उस समय की बात है जहाँ पर परमेश्वर के लोग पूरी रीति से एकदम शांति में रहेंगे। वो शांति का स्थान होगा वहाँ पर। जो लोग उस मूर्ति का अंक अपने माथे पर नहीं लिए रहेंगे, परंतु उस पर जयवंत हो गए रहेंगे। कांच का समुद्र दिखा रहा है यहाँ पर, और पूरी रीति से विश्राम को दिखाता है, परफेक्ट रेस्ट को दिखाता है। यहाँ पर परमेश्वर के लोग वीणा लिए हुए मूसा का और मेमने का गीत गाते हुए दिखाई देंगे। एकदम शांति का माहौल रहेगा वहाँ पर पूरी रीति से। ये इस बात को दिखा रहा है। और मूसा का गीत बाइबल में 2 जगह हम पाते हैं, निर्गमन 15 अध्याय में और व्यवस्था विवरण 32 अध्याय में। और दोनों अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय अपने शत्रुओं के लिए कैसा उसने न्याय किया, या किस तरह से वो दंड देता है या नाश कर देता है। उसके विषय में हम निर्गमन 15 में देखते हैं, जहाँ पर फिरौन और उसकी सेना को परमेश्वर ने लाल समुद्र में डुबा दिया, और तब परमेश्वर के लोग गीत गाने लगे थे। और इस प्रकार से परमेश्वर का इस प्रकार से अपने शत्रुओं के लिए न्याय को दिखाता है यहाँ पर, परंतु अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के जो लोग हों उनके लिए एकदम शांति में रहेंगे। फिर 16वें अध्याय के अंदर हम परमेश्वर के प्रकोप के साथ कटोरे के विषय में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर वो भयानक भयानक विपत्तियों का वर्णन है। जो विपत्तियाँ आएंगी, यहाँ तक कि मन भर का ओला गिरेगा लिखा हुआ है, और ऐसे ऐसी पीड़ाएं होगी, भयंकर भयंकर पीड़ाएं होंगी, और उसके बाद भी लोग मन नहीं फिराएंगे। तो ये पूरे 15 अध्याय में सातों परमेश्वर का क्रोध किस प्रकार से लोगों के जीवन में भड़क उठेगा, और कैसे कैसी पीड़ा होगी, लोग कैसे पीड़ा को सहेंगे, सह नहीं पाएंगे। और इस प्रकार से उसके बाद भी यहाँ पर लिखा है कि लोग मन नहीं फिराएंगे, लेकिन मन भर के ओले गिरेंगे, 21 पद में लिखा हुआ है। तो ये 16वें अध्याय के अंदर परमेश्वर का भयानक प्रकोप को दिखाता है इस संसार पर, उन लोगों पर जो प्रभु यीशु का इनकार कर देंगे और उसके मेमने प्रभु यीशु के लहू का तिरस्कार करेंगे, नहीं पाएंगे, परंतु आपको ले लेंगे, एंटी क्राइस्ट का नंबर को ले लेंगे। फिर उसके बाद 17वां और 18 अध्याय के अंदर हम वो बेबीलोन के विषय में पढ़ते हैं। बेबीलोन के विषय में यहाँ पर दिया हुआ है, और बेबीलोन जो पूरी रीति से धार्मिक तंत्र दोनों मिक्सअप हुए हैं, और इस प्रकार से वो किस प्रकार से ये काम करेगा, ये आने वाले समय में, वर्तमान में भी ऐसा काम कर रहा है, परंतु आने वाले समय में ख्रिस्ट विरोधी के समय में पूरी रीति से एकदम प्रकट में काम करेगा। अभी भी काम कर रहा है वो वर्तमान समय में। तो यहाँ पर
ये तीसरा पद पढ़िए भला। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। हाँ, यहाँ पर एक स्त्री को पशु के ऊपर बैठे हुए देखा। वो पशु के विषय में हम बार बार देख रहे हैं। वो पशु कौन है? वो ख्रिस्त विरोधी है। और वो स्त्री कौन है? स्त्री को बैठे हुए देखा। वो स्त्री जो है बेबीलोन है। बेबीलोन मतलब फॉल्स रिलीजन या झूठा धर्म तंत्र, जो उसके ऊपर बैठा हुआ है। और इस प्रकार से यहाँ पर वो राज्य करेंगे लोग दोनों मिलकर। बड़ी वेश्या अर्थात बेबीलोन, और ये बड़ी वेश्या बेबीलोन का ही परमेश्वर बोलता है। बेबीलोन कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, विशेष ग्रुप को नहीं बोलता है, परंतु सिस्टम को बोलता है। जो शैतानी जो सिस्टम है, जो कार्य कर रहे हैं अभी, उसको कहता है। इस समय उस पशु के साथ मिल जाएगा, ख्रिस्त विरोधी के साथ मिल जाएगा। और ये रिलीजन सिस्टम है जो हमने पिछले समय देखा था 13 अध्याय में। 2 पशुओं के विषय में देखा था। पहला पशु, फिर दूसरा पशु एंटी क्राइस्ट, फिर उसके बाद में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और दोनों एक साथ मिक्सअप होंगे। और किस प्रकार से वो प्रभु यीशु की कलीसिया को या चर्च को ये लोग सताएंगे, उसके विषय में हमने देखा था। तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखा रहा है, इस सिस्टम को दिखा रहा है। और तब इसको और समझने के लिए 5वें पद को पढ़ेंगे। और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। हाँ, यहाँ पर बेबीलोन और यरूशलेम, इसके बाद बार बार बोलेगा। बेबीलोन को बोलता है बहुत बड़ा बेबीलोन, ग्रेट बेबीलोन। यरूशलेम के विषय में बोलता है पवित्र नगर। यरूशलेम का हमेशा पवित्र 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 बोलता है, पवित्र नगर। और बाबुल के विषय में बोलता है भेद, बड़ा बड़ा बाबुल। तो ये बड़ा बाबुल या ग्रेट बेबीलोन ये क्या चीज़ है? किस चीज़ को दिखाता है? ये क्वांटिटी और क्वालिटी को दिखाता है। अर्थात बड़ा बाबुल जो पूरी दुनिया को, ये शैतान जो है पूरी तरह से भरमा कर रख दिया है, और झूठे भविष्यवक्ता लोग भरमा कर रख दिए हैं। और इस प्रकार से ये बहुत संख्या में बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े, बहुत बड़ी भीड़ हो सकती है। परंतु क्वालिटी में, क्वांटिटी में बहुत बड़ी भीड़ हो सकती है, परंतु क्वालिटी में बहुत कम लोग हो सकते हैं। परंतु पवित्र लोग होंगे, बहुत ही पवित्र लोग होंगे, थोड़े लोग होंगे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों के विषय में लूका 12 अध्याय में कहा था 32 पद में, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को ये भाया है कि तुझे राज्य देगा। तो परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु के लोग हमेशा थोड़े लोग रहेंगे। प्रभु यीशु ने कहा था कि सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे परंतु नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक क्रूस का मार्ग होगा, बहुत ही सकरा मार्ग होगा, बहुत ही खरा मार्ग है। और इस कारण से आज बहुत सारे लोग भीड़ की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भीड़ को देखते हैं कि कलीसिया है तो कितनी बड़ी कलीसिया है, उसमें कितने लोग हैं, कितनी उनकी संख्या है, कितने सदस्य हैं। क्वालिटी नहीं देखते। और बहुत बड़ी भीड़ हो सकती है, परंतु उसमें से कितने लोग स्वर्ग जाएंगे,
प्रभु यीशु के साथ कितने लोग जाएंगे, ये इसको देखना है हमको। इसके विषय में हमको सोचना है और तैयार करना है अपने लोगों को, ताकि जितने लोग उद्धार पाए हैं या कलीसिया में आते हैं वो लोग वास्तविक उद्धार का अनुभव करें और प्रभु यीशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहें। भले क्वांटिटी में या संख्या में बहुत थोड़े लोग हो सकते हैं, कोई बात नहीं, थोड़े लोग हों। पिछले समय में हम देखते हैं नूह के समय में परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को नाश कर दिया था, जबकि पूरी पृथ्वी भर चुकी थी और केवल 8 लोगों को बचाया था। इसका मतलब परमेश्वर जो है वो क्वांटिटी नहीं देखता, संख्याओं को नहीं देखता, परंतु क्वालिटी देखता है। वो कितने लोग हैं जो परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, चलते हैं, चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का त्याग करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 17 अध्याय के अंदर हम इस चीज़ को विषय कर पा रहे हैं हम, और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उस छोटी संख्या में रहें, पवित्र नगर यरूशलेम के सदस्य बने, ना कि वो बेबीलोन के। यहाँ पर ये रिलीजियस सिस्टम है को दिखाता है 17 अध्याय, और ये 18 अध्याय के अंदर इसकी वो पॉलिटिकल सिस्टम और आर्थिक दशा, आर्थिक तंत्र, ये दोनों मिक्सअप को दिखाता है, पूरी रीति से मिक्सअप है। यहाँ पर पूरा धनी लोगों का वर्णन है। यहाँ पर जब 30 पद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार के सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। हाँ देख ली, ये पृथ्वी के व्यापारी सुख विलास की बहुतायत के कारण वो धनी हो गए हैं। ये सब बेबीलोन है, ये पूरी रीति से, अर्थात झूठे तंत्र, झूठा तंत्र, पॉलिटिकल। आज केवल जो प्रभु के लोग कहलाते हैं पैसे के लिए सेवा कर रहे हैं, केवल धन संपत्ति के लिए सेवा कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी धन संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं। और होगा साथ ही साथ वो राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना दबाव रखते हैं। अच्छा, तुम पॉलिटिकली बहुत ही उनके पास वो पावर रहता है या उनके साथ मिले रहते हैं, और कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर भी बड़े बड़े पदों में रहना चाहते हैं, दोनों को प्राप्त करना चाहते हैं। राजनीतिक हुए, यहाँ पर संसार में रहते हुए, पृथ्वी में रहते हुए, धन दौलत मान प्रतिष्ठा सब कुछ चाहते हैं, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएं, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहें। परंतु परमेश्वर के वचन में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। दोनों हो गए ही नहीं, वो न्याय के दिन पता चल जाएगा, सांस टूटने के बाद पता चल जाता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को, जो लोग सही में प्रभु यीशु की बाढ़ जो रहे हैं या उसके साथ जाना चाहते हैं, उनको ये परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहता है, वहाँ से निकालना चाहता है, 4 और 5वां पद के द्वारा। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। हाँ, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए। हाँ देख लीजिए, इसलिए प्रिय भाई, इस जीवन का अनुभव, और तो ये परमेश्वर का ये वचन है
किसी भी प्रकार से इस संसार के साथ समझौते का जीवन ना जिए, बिल्कुल समझौतों से दूर रहिए। ये बेबीलोन से निकलने के लिए बोल रहा है, हे मेरे लोगों बोल रहा है, उसमें से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये बेबीलोन को दंड देने वाला है, भयानक रीति से दंड देने वाला है। ऐसा ना हो कि उसके पापों में खुद भी भागीदार हो जाएं। और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को बार बार चिताता है, उनसे विनती करता है, आग्रह करता है कि वहाँ से निकल जाएं, ताकि उनके ऊपर जो विपत्ति आने वाली है उसमें से हम बच जाएं। क्योंकि उनका पाप स्वर्ग तक पहुँच चुका है और वो उस समय भी आ चुका है, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, गिर जाएगा, सब कुछ दंड मिल जाएगा। यहाँ पर 10वें पद में पढ़िए। और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में तुझे दंड मिल गया है। हाँ, देखिए वो दंड मिलने वाला है। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को बोलता है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वो कोरा, अबीराम, दातान के झुंड से निकलने के लिए बोला था, गिनती 16 अध्याय में, ताकि तुम भी उसके साथ नाश न हो जाओ। यहाँ पर भी बोल रहा है परमेश्वर ऐसे लोगों से जो संसारी सुख भी पाना चाहते हैं, संसार का मान सम्मान भी पाना चाहते हैं और संसार के साथ समझौता करके भी चलना चाहते हैं और आत्मिक आनंद भी प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है, निकलो वहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके दंड में तुम भी दंडित हो जाओ। इस प्रकार से हम 18 अध्याय में हम देखते हैं। फिर 19 अध्याय के अंदर यहाँ पर चार बार हालेलुया शब्द आया है। नए नियम के अंदर केवल 4 बार हालेलुया शब्द आया है और पुराने नियम में बहुत बार भजन संहिता में पूरा भरा हुआ है हालेलुया हालेलुया, परंतु नए नियम के अंदर केवल 4 बार हालेलुया आया है और वो भी उसका खास अर्थ है उसका हालेलुया का। लोग जिसका कोई मीनिंग नहीं है वो हालेलुया हालेलुया चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं बिना कारण के। परंतु उन कारणों को जानना चाहिए कि यहाँ पर हालेलुया क्यों बोला जा रहा है। पहला पद पढ़िए। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लोगों का पलटा लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। हाँ, देखिए ये हालेलुया शब्द क्यों आया है यहाँ पर नए नियम के अंदर कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही का है, जिनके जीवन में उद्धार, वास्तव में उद्धार हो गया, छुटकारा आ गया जीवन में, या जो लोग जय का जीवन, किसी भी चीज़ों पर जय पाते जा रहे हैं, वो लोग बोल सकते हैं, अवश्य हालेलुया बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन चीज़ों पर, ये बेबीलोन पर वो जय दिला दिया। क्योंकि यहाँ पर वो देख रहा है कि हालेलुया, क्योंकि बाबुल गिर पड़ा, अर्थात वो सिस्टम जो अपने जीवन में भी था, समझौते का जीवन, संसार का आनंद, संसारी रीति से चलना और संसार की वस्तुओं पर मन लगाने का जीवन, उसको हमने अपने जीवन से गिरा दिया पूरी रीति से। हर उन चीज़ों से गिरा दिया
यदि ऐसा अनुभव करते हैं तो वास्तव में ये हालेलुया हम बोल सकते हैं, अर्थात तभी परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा होती है। अन्यथा बिना अर्थ का हालेलुया हालेलुया बोलने से कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस। इस प्रकार से यहाँ पर 4 बार हालेलुया शब्द आया है। फिर ये 6वां पद पढ़िए। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। ये इस चीज़ को देखिए, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में राज्य करता है, अपने लोगों के जीवन में यदि उसी का राज्य है, तभी हालेलुया है, तभी उसकी स्तुति है, और नहीं तो कोई स्तुति नहीं है। वो परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हालेलुया क्यों बोलना है, और बिना मीनिंग का, अर्थहीन बार 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 हालेलुया हालेलुया रिपीट करने से कोई मीनिंग नहीं है उसका। फिर 9वें पद में, 9वें पद को पढ़िए। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हाँ, यहाँ पर सफ़ेद मलमल वस्त्र के विषय में लिखा है, और मेमने के विवाह के भोज में के विषय में लिखा है। जो लोग इस योग्य ठहर जाएंगे उनको महीन मलमल का वस्त्र, अर्थात एकदम श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। और वो बेबीलोन वो स्त्री का वस्त्र नहीं जो पशु पर बैठी थी, जैसे 17 अध्याय में पढ़ते हैं वो कि सोने चांदी और गहने और क्या क्या, लाल किरमजी, 17 अध्याय, हाँ, उसका 4वां पद पढ़िए। यह स्त्री बैजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमोल मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। हाँ, ये कलीसिया और उसमें अंतर को देख लीजिए दोनों का। ये कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की जो दुल्हन है, और वो बहुत ही एकदम श्वेत वस्त्र में रहेंगे। किसी भी प्रकार से यहाँ पर ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि वो संसार का वस्त्र हो इनके पास, परंतु एकदम श्रेष्ठ। और ये लोग मेमने के ब्याह के योग्य हो जाएंगे और उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। फिर 11 पद से हम देखते हैं, सफ़ेद घोड़े पर सवार कोई आ रहा है। ये सफ़ेद घोड़े पर सवार ये प्रभु यीशु को दिखाता है। फिर प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा, और जब प्रभु यीशु का आगमन होगा और तब ये उस समय का वर्णन है जब प्रभु यीशु अपने दूतों के साथ और कलीसिया के साथ इस पृथ्वी पर आ जाएगा। और तब उस समय, उससे पहले 20वां पद पढ़िए। और वह पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा है, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। हाँ, ये लोग पशु और झूठे भविष्यवक्ता, ये सब के सब सबसे पहले आग की झील में जाएंगे। ये लोग आग की झील में डाल दिए जाएंगे। आग की झील में अभी कोई नहीं है, खाली है। परंतु ये पशु और झूठा भविष्यवक्ता, ये लोग सबसे पहले आग की झील में डाले जाएंगे।
और जो हमेशा जलती रहेगी, गंधक से जलती रहेगी और अनंत पीड़ा में ये लोग चले जाएंगे। फिर उसके बाद 20वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं, ये पहला पुनरुत्थान के विषय में हम देखते हैं और 1000 वर्ष के राज्य के विषय में देखते हैं। 1000 वर्ष का राज्य होगा। ये 6वां पद पढ़िए। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हाँ, ये पहला पुनरुत्थान है। ये जो प्रभु यीशु के लोग होंगे, यहाँ पर ये रप्चर है, उसके साथ होंगे, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में होंगे। और ये पहला पुनरुत्थान कहलाएगा और 1000 वर्ष तक उसके बाद राज्य भी करेंगे इस पृथ्वी पर। तो इसका वर्णन है और ये लोग नहीं जाएंगे, लिखा है। ये 4वां पद को भी पढ़ लीजिए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर दी थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हाँ, देखिए कितना सुंदर अवसर होगा, इसलिए कभी भी मरने से मत डरिएगा। ये ख्रिस्ट विरोधी के समय महाक्लेश काल ये आने को है, भारी भारी विपत्तियां आने वाली है, और उसमें परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु के लोग, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और बहुत से लोगों का सिर काटा जाएगा। परंतु इनके साथ धन्य बात ये होगी कि हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु के साथ राज्य करेंगे। जो लोग पहले से पहुंच गए हैं स्वर्ग, वे लोग भी, और अंतिम समयों में महाक्लेश काल के दौरान जो लोग जाएंगे। फिर उसके बाद शैतान के विषय में लिखा है कि 10वां पद पढ़िए। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले इसका दूसरा पद में पढ़िए। हाँ, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। हाँ, देखिए शैतान का अंत कैसे होने वाला है, या उसका गिरावट कैसे होता चला गया। सबसे पहले जैसे ही उसके मन के अंदर घमंड उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से या तीसरे स्वर्ग से उसको गिरा दिया। दूसरे स्वर्ग में जो आकाश मंडल, वायुमंडल जो स्वर्ग कहलाता है, इसी 6 अध्याय का 12 पद में हम पढ़ सकते हैं, वहाँ पर वो गिरा दिया गया। फिर वहाँ से लगातार, वहाँ उसका हेडक्वार्टर है, और वहाँ से फिर लगातार इस संसार को भरमाने का काम कर रहा है, और वहीं से अपनी सेना को तैनात किया हुआ है और इस संसार में काम कर रहा है। फिर वहाँ से दूसरे स्वर्ग से फिर उस पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा, जो ख्रिस्त विरोधी के साथ मिलकर या ख्रिस्त विरोधी को अपना पावर दे देगा पूरी रीति से। और वो जो है ख्रिस्त विरोधी झूठे भविष्यवक्ताओं को अपना पावर दे देगा। इस प्रकार से ये लोग 7 साल के लिए राज्य करेंगे इसी पृथ्वी पर, और फिर उसके बाद शैतान जो है अथाह कुंड में बांध दिया जाएगा। एकदम पृथ्वी के नीचे अथाह कुंड होगा, वहाँ पर बांध दिया जाएगा 1000 वर्ष के राज के लिए, 1000 वर्ष के लिए। और उसी दौरान इसी पृथ्वी पर प्रभु यीशु का
और प्रभु यीशु के लोगों का 1000 वर्ष का राज्य होगा। और तब उसके बाद 1000 वर्ष का राज्य समाप्त होते होते कुछ दिनों के लिए, हम पता नहीं कितने दिनों के लिए, लेकिन थोड़े समय के लिए फिर से शैतान खोला जाएगा और उस दौरान बहुत सारे लोगों को अपनी ओर कर लेगा। 1000 वर्ष के दौरान जो उस समय पाप नहीं रहेगा, क्योंकि शैतान नहीं रहेगा। इस बात को बताने के लिए कि 1000 वर्ष के राज्य तक वो प्रभु यीशु के साथ साथ रहने के बाद भी बहुत सारे लोग पूरी रीति से प्रभु यीशु के नहीं होंगे। शैतान उनको भरमाने में सफल हो जाएगा और तब आखिरी में उसका अंत जो यहाँ पर लिखा है 10वें पद में हमने पढ़ा कि तब शैतान जो है सारा संसार का भरमाने वाला आग और गंधक की झील में, जहाँ पर पहले से पशु और झूठा भविष्यवक्ता होगा, डाल दिया जाएगा। ये उसका अंत हो जाएगा। शैतान का वो अंत इस प्रकार से होगा। फिर उसके बाद में हम 11 पद से आखिरी पद तक पढ़ते हैं। बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय के विषय में, जहाँ पर ये दूसरा पुनरुत्थान होगा। दूसरा पुनरुत्थान कहने का मतलब वो आरंभ से, उत्पत्ति से लेकर उस समय तक 1000 वर्ष के राज्य तक जितने लोग अधोलोक में होंगे और वे लोग भी जी उठेंगे। छोटे बड़े, यहाँ पर लिखा है, छोटे बड़े मरे हुओं को मैंने खड़ा हुआ देखा न्याय सिंहासन के सामने। वो जीवित हो जाएंगे और तब फिर वहाँ पर कई प्रकार की पुस्तकें होंगी और जहाँ उनके काम लिखे हुए होंगे। यहाँ पर 12वां पद पढ़िए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था और न्याय किया गया। हाँ देखिए, और ये अंतिम न्याय है। श्वेत सिंहासन का न्याय कहलाता है ये अंतिम न्याय है, जिसमें दुनिया के हर छोटे बड़े जितने लोग मरे होंगे आरंभ से, उत्पत्ति से, वो सब लोग जी उठेंगे। जो लोग अधोलोक में होंगे उनका न्याय किया जाएगा और तब फिर उनके विषय में जो कुछ भी परमेश्वर के पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड होता ही चला जा रहा है। हर एक मनुष्य का दिनचर्या वहाँ पर लिखा जा रहा है। उस दिन मनुष्य का दिनचर्या खोला जाएगा। एक बहुत बड़ा स्क्रीन होगा ऐसा लग रहा है, और उसमें परमेश्वर जो है उनका जो रिकॉर्ड होगा उसको रिप्ले करवाएगा और तब फिर लोगों का पाप सबों के सामने खोला जाएगा, एक एक जने करके, और इस प्रकार से न्याय किया जाएगा। और तब इतने पाप होंगे कि खुद भी वहाँ पर ठहर नहीं सकेंगे उस प्रकाश के सामने, और आग की झील में जाना पड़ेगा। फिर ये ऐसा क्यों करेगा? वो लोग तो पहले ही आग में ही तड़प रहे थे, आग में ही थे, परंतु उनकी आत्मा थी, शरीर नहीं था। अब ये लोग भी शरीर धारण कर लेंगे और उसके बाद आग की झील में डाले जाएंगे। और साथ ही साथ परमेश्वर इस बात को भी सबके सामने में प्रकट कर देगा कि ये लोग इस न्याय के क्यों न्याय में जा रहे हैं, लोग क्यों आग में थे अब तक और अनंत आग में क्यों जा रहे हैं। वो सब के सामने उनके सारे पाप बचपन से लेकर उस दिन तक, मरते दम तक, वो परमेश्वर सबके सामने दिखाएगा, ताकि उस दिन कोई भी नहीं कह पाएगा कि वो परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर है, पक्ष करने वाला परमेश्वर है, परंतु वो परमेश्वर सच्चा न्यायी परमेश्वर है। इस बात को वो प्रकट कर देगा और आग की झील में चले जाएंगे।
जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं हुआ होगा। फिर उसके बाद हम लिस्ट भी दिया हुआ है कौन लोग जाएंगे। फिर 21 अध्याय 21 रेवलेशन 21 एंड 22 में हम देखते हैं स्वर्ग का दर्शन है। यहाँ पर जो स्वर्ग कैसे होगा, यहाँ पर नया आकाश और नई पृथ्वी का वर्णन है, और जहाँ पर पवित्र नगर यरूशलेम, नया यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। नया यरूशलेम अर्थात जीवित कलीसिया जो ऊपर चली गई रहेगी रैप्चर के दौरान, वो उसको बोल रहा है नए यरूशलेम या पवित्र नगर, जहाँ पर परमेश्वर के लोग रहेंगे, पवित्र लोग रहेंगे, पूरी रीति से पवित्र लोग रहेंगे। क्योंकि कोई अपवित्र चीज़ वहाँ पर जा ही नहीं पाएगा। कोई झूठ चीज़, झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का चाहने वाला वहाँ पर जा ही नहीं पाएगा। जैसे कि 22 अध्याय का हम 15 पद में 15 पद में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूरी रीति से पवित्र लोग होंगे और वहाँ पर बहुत ही सुंदर वातावरण रहेगा। परमेश्वर का डेरा उनके बीच में होगा और परमेश्वर के साथ ही साथ रहेंगे हमेशा। फिर मृत्यु नहीं होगी, फिर शोक नहीं होगा, न विलाप और न ही पीड़ा। वहाँ पर न तो किसी का आंसू रहेगा, परंतु केवल आनंद ही आनंद रहेगा, शांति का जगह रहेगा। ऐसा ये सुंदर जगह होगा। जहाँ पर परमेश्वर ले जाना चाहता है। परंतु 7वें पद में पढ़िए किसका? हाँ, पर जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है या दूसरी मृत्यु है। हाँ, यहाँ वहाँ पर वही लोग जाएंगे नए यरूशलेम में, वही लोग सम्मिलित हो पाएंगे जो लोग जय पाएंगे। वही लोग इन सब आनंद, उत्तम चीज़ों का या स्वर्ग की चीज़ों का वारिस होंगे। परंतु जो लोग डरपोक और अविश्वासी और जो यहाँ पर हमने पढ़ा लिस्ट दिया हुआ है, ये लोग सब आग की झील में पाए जाएंगे। और इस प्रकार से नए यरूशलेम कैसा होगा उसके विषय में ये यहाँ पर वर्णन है। 9 पद से पूरा उधर आगे वर्णन है। और फिर 22 अध्याय के अंदर उसका 7वां पद पढ़िए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हाँ, ये बार बार परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा अपने लोगों को चिताया है। और जब हम ऐसा पढ़ते हैं तो हमको जागृत हो ही जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि ओ हमारा प्रभु यीशु बहुत ही शीघ्र आने वाला है। और जितनी भी बातें इन पुस्तकों में लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, और विशेषकर ये आखिरी पुस्तक में जो अभी होने वाला है भविष्य में, निकट भविष्य में, वो सब पूरी होंगी। इसलिए धन्य वे लोग होंगे जो लोग इन भविष्यवाणी की बातों को विश्वास करके मान रहे हैं या मानते हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, पूरी रीति से विश्वास करके वो लोग धन्य ठहरेंगे। परंतु और बार वो बोल रहा है, वो 12 पद भी पढ़िए। देख,
मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने हाँ। तो यहाँ पर बार बार प्रभु इस बात को बता रहे हैं कि वो शीघ्र आने वाले हैं और इसलिए बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता है। और जो भी प्रभु के लोग देह में रहने के दिनों में किए हैं, परिश्रम किए हैं, दुख उठाए हैं, त्याग किए हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रार्थनाएं किए हैं और भटकी हुई आत्माओं के लिए ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु हमारे परमेश्वर के पास उसका सारा प्रतिफल होगा जो मिलेगा। फिर 11वां पद पढ़िए, 10 और 11 पद। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। हाँ, यहाँ पर ये प्रोत्साहन का वचन है। ये परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर प्रोत्साहित करना चाह रहा है, या प्रोत्साहन का ये वचन है। परंतु ये कैसा वाला प्रोत्साहन है? ये परमेश्वर का ये पवित्र वचन है। ये इसमें जो प्रोत्साहन दिया है या इंकरेज करना चाह रहा है, परंतु किन चीज़ों के लिए इंकरेज करना चाह रहा है यहाँ पर? कि समय तो निकट है बहुत ही ज़्यादा। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, ये कैसा प्रोत्साहित करने वाला वचन है। और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको इस बात को सिखाना चाह रहा है, हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को सिखाना चाह रहा है कि परमेश्वर के पवित्र वचन को, पूरी बाइबल को पढ़ने के बाद, आखिरी पुस्तक को भी पढ़ने के बाद, जो उसकी एक एक बातें सत्य है जानने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति अन्याय में ही जीना चाहता है या अपने आप को अशुद्धि करना चाहता है, अशुद्धता के साथ ही जीना चाहता है, तो अशुद्ध ही बना रहे। फिर वो, उसके लिए फिर कोई आशा नहीं। परमेश्वर के इतना सुंदर पवित्र वचन को पढ़ने के बाद भी, इन बातों को समझने के बाद भी, यदि कोई व्यक्ति मन नहीं फिराना चाहता, पापों का ही जीवन जीना चाहता है, तो परमेश्वर बोल रहा है तुम वैसे ही करते रहो, तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं है। अब तुमको नाशी होना है फिर, क्योंकि तुमने परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास ही नहीं किया। और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, परंतु जो लोग सचमुच में, जिनको परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया है, उनके विश्वास के कारण, प्रभु यीशु के लहू के कारण से, उनकी आज्ञाकारिता के कारण से, और जो लोग अपने आप को पवित्र करते चले जा रहे हैं, वो लोग और अपने आप को पवित्र करते चले जाएं, उनके लिए ये प्रोत्साहन का वचन है। और इस कारण से अब ये पूरी रीति से ये परमेश्वर का वचन है। फिर हाँ, 18 पद और पढ़िए। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इसकी पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। हाँ, और यदि ठीक है, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल दे। यहाँ पर सावधान करना चाह रहा है परमेश्वर अपने लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग काट कूट करने वाले होंगे। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखते समय बोला, पत्रियों में लिखते समय बोला, बहुत से लोग मिलावट करते हैं,
परमेश्वर के वचन में जो सत्य वचन है, पवित्र वचन है, इसमें कोई अपने विचारों को इसमें जोड़ देते हैं और कई वचनों को जिनको मानना नहीं चाहते या जो बातें उनको कठिन लगती उनको निकाल देते हैं। इस प्रकार से जो परमेश्वर बोल रहा है उनको सावधान कर रहा है। यदि प्रभु के लोग हैं तो इसमें न तो एक अक्षर जोड़िए और न एक अक्षर इसमें से निकालिए, नहीं तो परमेश्वर उन विपत्तियों का जो वर्णन हमने सुना उसमें जोड़ेगा और विपत्तियों में डाल देगा और इस जीवन की पुस्तक से निकाल देगा। ये चेतावनी है। और इस कारण से अब आखिरी वचन बोलता है परमेश्वर, 17 वचन को पढ़िए। और आत्मा और बुरी दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल से निकले। हाँ, अब यहाँ पर आत्मा दुल्हन दोनों कहती है आ। और ये निमंत्रण है उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक प्रभु यीशु के पास नहीं आए हैं। उनके लिए निमंत्रण है, आ जाओ। वो स्वयं परमेश्वर भी बोल रहा है, अपनी आत्मा के द्वारा बार बार ऊंचे शब्द से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, और कलीसिया भी बोल रही है। परमेश्वर के लोग, उसके दुल्हन, जिनके अंदर बोझ है कि ऐसे भटके हुए लोग उस अपने प्रभु के पास आ जाएं और हमेशा हमेशा के लिए उस जीवन के जल में से पिएं, सेंत में पिएं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आखिरी पद पढ़ेंगे 21। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। हाँ, एक बार फिर से उसने कहा 20 पद में, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। ऐसा ही हो, हे प्रभु यीशु आ। ये हमारी आवाज होनी चाहिए, कलीसिया की आवाज। तो वही लोग ऐसा बोल सकते हैं, अभी आ जा प्रभु यीशु। वो लोग वही लोग बोल सकते हैं जो लोग पूरी रीति से अभी प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, वही लोग बोल सकते हैं। फिर प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। जो लोग ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ हो। और इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हमने देखा कि इन अंतिम दिनों में इस प्रकार से ये घटनाएं होंगी, और एक दिन ऐसा समय आ जाएगा, वो बहुत ही सुनहरा अवसर उनके लिए जो प्रभु यीशु के साथ लगातार इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हर उन बातों को जो संसारी है या परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, अपने जीवन से निकालते चले जा रहे हैं और अपने आप को लगातार पवित्र करते ही चले जा रहे हैं। सच में जो परमेश्वर उनके जीवन में अपना अनुग्रह लगातार बनाए रखता है। इसलिए परमेश्वर हम सबों की सहायता अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र इन वचनों के लिए, प्रकाशित वाक्य के लिए, जिसे आपने अपने दासों पर प्रकट करना चाहा है, ताकि अंतिम दिनों में कैसी कैसी घटनाएं होने वाली हैं, उनके लिए पूरी रीति से आपके लोग तैयार रहें। आपके वचन के अनुसार चलने के द्वारा, प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धुलकर पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त कर, हर बातों पर, दुष्ट की सारी बातों पर जय पाते हुए लगातार तैयार पाए जाएं। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम सबों की सहायता कीजिए कि हमारा जीवन
आपके योग्य हो प्रभु, ताकि किसी भी प्रकार से उस दिन जब प्रभु यीशु आपका आगमन हो हमको लज्जित ना होना पड़े, इस संसार के साथ हम दोषी न ठहरने पाएं और वो भयानक दंड के भागीदार न होने पाएं। और इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अब तक उसने हमारी सहायता किया है और आप लोग भी लगातार परमेश्वर के वचन को ऑनलाइन सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, सुन रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को और भी आशीष से, स्वर्गीय आशीषों से भरें। आप सबों को मैं जय मसीह कहता हूँ।